आवाज सुशीला को दे रहे, जवाब तू दे रहा है। इसको क्यों चीटी काट रही है? मैं तो धर्मपाल जी से बात कर रहा था। हाँ जी बताइए, तो आप टेस्ट हम दोनों का साथ में लेंगे या अलग अलग? एक साथ ले लूं तो नकल करके पास हो जाओगे के? तुम लोग कैसा भी टेस्ट दे दो, फेल होना तो पक्का है। अच्छा अच्छा, मतलब पेपर एकदम टफ सेट किया आपने, इसलिए इतना इतरा रहे हैं। ये सुशीला जवाब क्यों ना दे रही? जाके देखता हूँ भाई साहब। पापा जी मैं देख के आता हूँ। तो चल चुपचाप पैरों में कील गाड़ कर खड़ा रहे और देख अपने दोस्तों को कैसे फिसट दी है। ऐसे कैसे निखट्टू लोगों को बिना पूछे काम पर रख दिया। और अब बालों को लगाने के लिए 3 अलग अलग पेस्ट है ये, जिनमें से एक असली है और बाकी 2 नकली है। अगर तुम असली वाला पहचान लोगे तो मैं मान लूंगा तुम कांटेलाल एंड सन चढ़ाने के काबिल हो। आज तेरे पूरे लाइफ के ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस का इम्तिहान है बहन। मुझे तो सब एक जैसा लग रहा है। आज ही बताना है बछड़ो, समझ में ना आ रहा हो तो हाथ खड़े कर दो। हाँ मुझे तो ये वाला लग रहा है। यो वाला गोबर है जिसमें इत्र मिला हुआ है, और यो वाला हल्दी है और इसमें हेयर रिमूवल क्रीम मिला हुआ है। और इसमें है रीठा, मेहंदी और शिकाकाई, आंवला भी है सच्ची। तो यो है असली हेयर पैक। वाह 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 वाह। वैसे सर जी, अगर थोड़ा और आंवला मिला देते ना, कमाल हो जाता। तो सर जी ठीक कह रहा हूं ना मैं? अब तो साबित हो गया ना कि हम कांटेलाल एंड सन्स के नाम की इज्जत रख सकते हैं। भाई साहब, सुशीला अपने कमरे में ना है। और कमरा भी अंदर से बंद है। सुशीला दीदी तो बाहर गई पापा जी। बाहर गई? कब? जब डॉक्टर साहब और सत्तू अंदर आए थे ना पापा जी, तभी चली गई थी। हाँ देखा था मैंने। अरे पर मैंने तो नहीं देखा ना। अगर आप ना देखोगे तो सूरज नहीं उगेगा के? पर अगर वो बाहर गई है तो कमरा अंदर से कैसे बंद है? ना आप सीआईडी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वैकेंसी भी है वहां। देखिए, बात करने का तरीका है। डॉक्टर साहब हैं छोटा हड्डी, तेरा भाई ना है। सारे के सारे मेरे पुत्तू के पीछे पड़े रहते हैं और हमारी छोरियां अपने फोन की लोकेशन ऑफ करके पता नहीं कहाँ घूम रही हैं।
मैं आता हूँ जी, मेरा फोन आ रहा है। मैंने ऊपर का डोर खोल दिया है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते, वो शायद अंकल जी से खुला नहीं होगा। नहीं, वो ठंड में जाम हो जाता है ना। आपको तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। तू ठीक कह रहा था, सुशीला चली गई होगी। चले। गरिमा, गरिमा कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों ना उठा रही? सॉरी वो टेस्ट चल रहा था ना, इसलिए फोन ना उठा पाई। इस वक्त कौन सा टेस्ट दे रही है? ऑनलाइन टेस्ट था मम्मी, वो चारकोल पेंटिंग का। प्रियंका दे रही थी तो मैंने और सुशीला ने सोचा कि हम भी दे देते हैं। ससुराल में क्या होगा ना, शादी के बाद दीवार में पेंटिंग लटकाने में काम आएगा। अरे सब ठीक है ना? टाइम पे घर आने को बोल दे। हाँ, पहुंच गई बात पापा की। वो पीछे से जो हेवी आवाज में बोल रहे हैं ना, पहुंच गई। मैं टाइम पे आ जाऊंगी। चलती हो। हो गया जी। तेरा भाई किधर निकल लिया? वो माँ का फोन आ रहा था ना बार बार, शायद माँ से ही बात कर रहा है। मैं देख के आता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, कुछ ढूंढ रहे थे। तुम्हारी आवाज चेंज कैसे हो गई? अभी तुम लड़की की आवाज में बात कर रहे थे। नहीं। ना, लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब देखो तब लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। लड़कियों जैसे रो मत, लड़कियों से ऐसे आवाज आ रही है ना। इतनी दिक्कत है लड़कियों से तो उनके आसपास क्यों मंडराते रहते हो? बड़ा बदतमीज है तू। एक बार आंख खोल के देख तो ले किससे बात कर रहा है। और मैं लड़कियों के पीछे मंडराता रहता हूँ? कहाँ? जैसे यहाँ मंडरा रहा हूँ। पता कहाँ है लड़कियाँ यहाँ? क्या कर रहा है सत्तू? अगर सर जी को पता चल गया ना तो रखने से पहले दुकान से निकाल देंगे। चल। सॉरी। भाऊजी मैंने माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ कहा। यो पुत्तू भैया की बातों में आ गया था मैं, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ। यो दोनों तो मैंने पहले दिन से खटक रहे। एक हडल पार होती है और दूसरी मुंह उठा के खड़ी हो जाती है। अब इसे कैसे हैंडल करना है? तो गेम शुरू भी ना हुआ था और इसने पहले ही बिगाड़ दिया। भाऊजी बड़े चंटे हो दोनों। पुत्तू भैया पे तो जादू टोना कर रखा है। जो यो कहते वही पुत्तू भैया करते। दुकान में ऐसे रौब झाड़ते जैसे इनके बाप की दुकान हो। तो तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया हमने? है शिकायती टट्टू। तुम दोनों ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड। भाऊजी इनका सब कुछ नकली है और तो और इनकी मूछें भी नकली। आप निकाल के देख लो। खुद निकालोगे या मने निकालनी पड़ेगी? बाद में निकाल लेंगे। वो गोंद से चिपकाइए ना, अभी निकालेंगे तो जलन होगी। मुझे तो वैक्यूम जैसा ही फील होगा। वो अरे निकालो, नहीं तो मैं निकालता हूं।
तमने तो हर हद पार कर दिए। मैंने तो यकीन ना आ रहा पुत्तू इतनी प्लानिंग कर सकता है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरे छोरे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। सकड़ पे मुच्छे ना आई और काटेला लंसन चढ़ाने के अरमान पाले बैठे हो। और तुमने ऐसा किया क्यों? गलती हमारी ना थी, गलती तो आपकी थी। हो सकता है कि मेरी बात सुन के आपको लगे कि ये छोरे कितने उज्जड़ गवार, मूर्ख और रूखे सूखे बोलने वाले हैं, पर माफ कर देना सर जी, और कोई तरीका भी तो ना है। ये दुनिया जजमेंटल है। अब शकल देख के टैलेंट डिसाइड करती है। ये इसकी तो मूछें भी ना आई, यो के काम संभालेगा। इसीलिए तो हमने मूछें लगा ली कि भाई ठीक है, अगर मूछे और उम्र से ही काम की पहचान है तो यही सही। अरे उम्र का तकाजा तो होता ही है। काम में आदमी उम्र के साथ साथ मैच्योर होता है। अब मैच्योरिटी का मतलब यो तो ना है कि हमारे अंदर टैलेंट भी उगाएगा। हमारी मूछे दाढ़ी ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम किसी के भी दाढ़ी, मूछ और हेयर कटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप चाहो तो टेस्ट लेके देख लो। रस्सी जड़ गई पर बढ़ ना गया। इतनी गलती करने के बाद भी अकड़ तो देखो। यो हमारी अकड़ ना है, यो हमारा कॉन्फिडेंस है। अब पुत्तू के साथ आपकी दुकान तो हम ही चला सकते हैं। बस अगर आप अपना हाथ हमारे सर पे रख देते तो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, पर याद रखना तुम मेरी नजर के रडार में हो, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे हाथी बाजार की निगाह रहेगी तुम पर। अरे पुत्तू, हाँ? अरे इनके साथ रह के कुछ सीख भी लियो। विश्वास देख इनका। अरे मर्द है तू इस घर का, जरा सा काम पड़ गया तो नौकर रख लिए। हाँ तो ठीक है ना भाई साहब, अब हर कोई आपकी तरह सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं ना। बेचारे को जरूरत लगी तो रख लिए। अब जो भी किया तो अपनी दुकान के लिए है ना, है ना पुत्र? रुक जा धर्मपाल। अरे आशीर्वाद देने से पहले ठोक बुझा के देख ले धर्मपाल। जिसे तू हरियाली समझ रहा है वो तेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घर की दहलीज लांग कर अंदर आने की? अरे गुस्सा मत कर धर्मपाल, रिलैक्स।
सांस अंदर खींच और बाहर निकाल। तो क्या है ना, जब मैं पीएचडी कर रहा था ना, तो मेरे गाइड ने मुझे समझाया था कि गुस्सा जो है बड़ी खतरनाक चीज है। ये दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले धर्मपाल, क्या पता तू मुझे सॉरी की जगह थैंक यू बोलना चाहे। क्या कह रहे हैं छोरे? किसके घर का चिराग है? अरे रामेश्वर के छोरे है ये। अब तो पक्का मन में पहचानते होंगे। पहचाना मन्ने? हाँ पहचान लिया, बता। ये तो वो है, वो थारो बाप। हाँ हाँ रामेश्वर। और धर्मपाल, तू तो मिला है ना हमारे बेटों से? अरे मान के बेटे की शादी में तू तो जाने ना उन्हें। अरे घड़ी दाढ़ी है उनके, और इनके चेहरे देख लो, दाढ़ी को तरसे हैं। अरे हमारे बेटे दिल्ली में काम करते हैं, और हमारे छोरे दूसरों की तो के अपनी भी हजामत ना कर पावे। अरे अपने बाप को भी ना पहचानते तुम दोनों? अरे ना धर्मपाल, ये हमारे बेटे तो ना भाई। ये रामेश्वर के छोरे ना है तो किसके छोरे हैं? और झूठ क्यों बोल रही है? अब हमने कब कहा कि हम रामेश्वर के छोरे हैं? वो तो चुन्नी अंकल कह रहे थे। तो उनकी गलती सुधारने की जरूरत ना समझी तूने? अगर रामेश्वर तुम लोगों का बाप ना है तो फिर तुम्हारा बाप कौन है? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा बाप कौन है और हम किसके बेटे हैं? आप अपना फैसला हमारे टैलेंट को देखकर लो। तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता होगा, पर मने पड़ता है। मने यो जानना है तुम कहां पैदा हुए। पेड़ कैसा होगा ये उसके बीज पर निर्भर करता है। घोड़ा अपनी नस्ल से जाना जाता है, और इसलिए काटे लालन सन चढ़ाने वालों के खानदान का तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये खानदान का नाम ही तो है जिसकी इज्जत के लिए हम लड़ मर रहे हैं। पर तुम ना समझोगे। रे जिसे अपने माँ बाप का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, उसका क्या खून और क्या खानदान। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैंने झूठ बोलने वाले से घनी नफरत है। अब तुम लोगों पर तो मैंने छटाक भी बरसाना है। निकल जाओ यहां से। और अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो काटे लाल एंड सन्स में कदम तो क्या, उसकी तरफ नजर उठा के बिना देखना। शिशुपाल, घर से बाहर निकालो इन्हें। कोई ना धर्मपाल, कोई ना। मुझे सॉरी बोल के तू छोटा फील नहीं करना चाहता।
और वैसे भी तेरे जैसे टूटे फूटे आदमी को मिट्टी में मिलाना मेरे लिए कोई बुलंदी की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि तेरा सच्चा दोस्त तो मैं ही हूं। अरे भाई, एक दोस्त ही तो दोस्त को आईना दिखाता है, और मैंने साबित कर दिया है कि तू या तेरे घर का कोई भी मेंबर काटे लाड़ एंड सन्स चलाने के लायक नहीं है। बैंक की पिछले महीने की ईएमआई भी ना गई है और इस महीने की भी ना जागी, और आने वाले महीने की तो सोचना ही फिजूल है, हाँ? तो धर्मपाल मेरे दोस्त, और यो दुकान तू मेरे हवाले कर दे। जगत, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.